आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया यहाँ पर कि द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं। यह है गुरुत्वीय केंद्र से किस प्रकार भिन्न है, ये भी बताना हमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द्रव्यमान केंद्र की। द्रव्यमान केंद्र की द्रव्यमान केंद्र की तो द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है द्रव्यमान के अंदर या बाहर भी हो सकता है। ये क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई पिंड है और पिंड का द्रव्यमान केंद्र, तो ये हमारा पिंड है। पिंड में क्या है कि अनेक कण है हमारे पास, m1 कण है, m2 कण है, m3 कण है। तो हमें क्या करता है कि जब हम गति का अध्ययन करते हैं इसके, तो हमें अलग अलग कणों के लिए अलग अलग गति का अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन देखो, एक बिंदु ऐसा होता है जहां पर मैं इस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा द्रव्यमान केंद्र संपूर्ण निकाय का या पिंड का द्रव्यमान केंद्रित हो, पिंड का द्रव्यमान केंद्रित हो, द्रव्यमान केंद्रित हो। तो मतलब कि मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारा एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये m1 को मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया, m2 को उठाकर यहाँ पर रख दिया, m3 को उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो सारा का सारा द्रव्यमान यहाँ पर केंद्रित हो गया। तो संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान यहाँ पर केंद्रित हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, हमारे जड़त्व के कारण आ रहा है। द्रव्यमान केंद्र किसके कारण आता है, जड़त्व के कारण। द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर मैं कहूँगा कि जड़त्व के कारण आता है एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुरुत्वीय केंद्र की बात कर लेते हैं। गुरुत्वीय केंद्र किस कारण आता है, तो यहाँ पर केंद्र गुरुत्वीय केंद्र। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई पिंड था, तो यहाँ पर भी मैं एक पिंड बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये पिंड है, पिंड पर अनेक द्रव्यमान है। जैसे कि यहाँ पर थे तो अनेक द्रव्यमान है, यहाँ पर m2 और यहाँ पर भी मैंने मान लिया m3। तो ये अनेक द्रव्यमान है। अगर मैं कहूँ कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह के पास ये पिंड है हमारा। अब क्या करता है कि पृथ्वी इस पर एक गुरुत्वीय त्वरण जी लगाती है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि हर पिंड का एक अलग भार होता है। m1g, m2g हो जाएगा, ये m3g हो जाएगा। तो ये मतलब कि भार हो गया, अलग अलग कण का अलग अलग भार हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इन सभी का अध्ययन ना करके एक ऐसे बिंदु का अध्ययन करता हूँ जहाँ पर मैं सारा का सारा भार केंद्रित मान सकता हूँ, भार। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, जैसे संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्रित होता है, वैसे ही संपूर्ण पिंड का भार केंद्रित होता है। यहाँ पर संपूर्ण पिंड का भार केंद्रित होता है, पिंड का भार केंद्रित होता है, केंद्रित। और जैसे यहाँ पर हमारा द्रव्यमान केंद्र किसके, जड़त्व के, हमारी ये है मतलब विशेषता एक तरह से। तो गुरुत्वीय केंद्र हमारा किसके कारण होता है, भार के कारण। गुरुत्वीय केंद्र भार होता है, गुरुत्वीय केंद्र भार के कारण आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ज़्यादातर, अगर पृथ्वी की सतह के पास की बात करते हैं, तो हमारा कोई पिंड है, मान लिया कि हमारी कोई पृथ्वी की सतह है। अब यहाँ पर हमारा क्या है कि एक पिंड है, ये पिंड मान लिया हमने, कुछ इस प्रकार मान लिया। ठीक है, तो पिंड मान लिया, तो पृथ्वी की सतह के पास है ये पिंड। तो ये पिंड हमारा क्या है, छोटा पिंड है, मतलब कि हमारी गेंद ही मान लो। अब गेंद का यहाँ पर अगर द्रव्यमान केंद्र की बात करूँ तो कहाँ पर आएगा, इसके केंद्र पे। तो ये केंद्र ओ हो गया, तो यहाँ पर हमारा द्रव्यमान केंद्र आ गया, द्रव्यमान केंद्र। और अगर मैं भार की बात करूँ तो गुरुत्वीय केंद्र भी इसका यहाँ पर बिंदु ओ पर ही आएगा। गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर आएगा, बिंदु ओ पर। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि देखो, इसका अलग अलग भार निकालेंगे तो हमारी पृथ्वी क्या करेगी, इस पर जितना भार लगा रही है इस कण पे, इतना ही यहाँ पर बल इस पर भी लगाएगी, लेकिन उसके द्रव्यमान के समानुपाती होगा। तो यहाँ पर देखो, हमारा सारा का सारा द्रव्यमान भार, मतलब कि इन सभी द्रव्यमानों का ये जो कण है उनका भार यहाँ पर केंद्र पर ही केंद्रित है एक तरह से। लेकिन होता क्या है, जैसे कि हमारे पास बहुत बड़ी वस्तु है, मान लिया कि हमारे पास गेंद की जगह कोई बहुत बड़ी वस्तु है जो कि किलोमीटर में, किलोमीटर जितनी बड़ी है। अब होगा क्या यहाँ पर कि देखो, ये वाले कण का जो भार था, यहाँ पर जो भार लग रहा है हमारा, और यहाँ पर जो भार लग रहा है, वो अब क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर अगर समान द्रव्यमान मैंने m ले लिया, यहाँ पर भी समान द्रव्यमान m ले लिया, m द्रव्यमान का कण ये है और m द्रव्यमान का कण ये है। तो देखो, यहाँ पर हमारा g का मान होगा, जैसे कि जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो g हमारा कम होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर g कम हो गया, मतलब कि भार कम हो गया ऊपर वाले हिस्से का, नीचे वाले हिस्से का भार ज़्यादा होगा। तो नीचे वाले हिस्से का भार ज़्यादा होगा, तो मतलब कि हमारा अब ये द्रव्यमान आधा आधा ना रहकर, मतलब कि पहले हमारा आधा ऊपर का आधा नीचे का, इस कारण यहाँ पर भार हमारा जो गुरुत्व के अंदर था वो बीच में आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर नहीं आएगा, अब यहाँ पर कहीं आएगा कि नीचे वाले का इतना भार ऊपर वाले के बाकी के भार के बराबर होगा। तो ऊपर वाले का जितना भार है यहाँ पर, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर आ गया, अब ये गुरुत्वीय केंद्र परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा। तो ये बड़ी वस्तु की बात कर रहा हूँ, ये हमारा
गुरुत्वीय केंद्र आ जाएगा। गुरुत्वीय केंद्र, क्योंकि ऊपर वाली वस्तु का भार हमारा कम है नीचे वाली वस्तु के, इसलिए ये बड़ा हिस्सा आएगा और ये हमारा छोटा हिस्सा आएगा, तभी द्रव्यमान यहाँ पर भार बराबर हो पाएंगे। इस कारण यहाँ पर गुरुत्वीय केंद्र हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जितनी बड़ी वस्तु होती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारा गुरुत्वीय केंद्र नीचे की तरफ आता चला जाएगा। लेकिन देखो, क्या द्रव्यमान केंद्र परिवर्तन आया? द्रव्यमान केंद्र पहले हमारा कहाँ पर था? इसके केंद्र पर था। तो यहाँ पर जो हमारा द्रव्यमान m1 था, वो ही m2 यहाँ पर भी है। तो पहले जितना द्रव्यमान था, सबके सब द्रव्यमान अभी भी वहीं पर केंद्रित है। तो ये द्रव्यमान केंद्र में परिवर्तन हुआ, लेकिन गुरुत्वीय केंद्र में यहाँ पर परिवर्तन आ गया। तो गुरुत्वीय केंद्र पहले हमारा यहाँ पर था इस द्रव्यमान केंद्र पर, लेकिन अब नीचे शिफ्ट हो चुका है। तो ये इस प्रकार हमारा क्या होता है कि गुरुत्वीय केंद्र और द्रव्यमान केंद्र भिन्न होते हैं, मतलब कि ये अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने समझा दिया, अंतर भी बता दिया कि किस प्रकार हमारा गुरुत्वीय केंद्र हमेशा समान नहीं रहता है, परिवर्तित होते रहता है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र हमारा समान रहता है अगर पिंड समान है तो। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।